हरे कृष्णा। मैं आपको एक बात शेयर करने के लिए चाह रहा हूँ। अभी चतुर्मासी आने वाले हैं। पूर्णिमा अगला जैसे 6-7 तारीख को पूर्णिमा पड़ रहे हैं, 6 तारीख को पड़ रहा है जुलाई से चतुर्मास्या शुरू हो जाता है। ऐसे चतुर्मास्या भी एकादशी में जैसे 1 तारीख को 2 तारीख को एकादशी आ रहे हैं, जो देवशयन एकादशी, देवशयन एकादशी से शुरू हो जाता है चतुर्मास्या व्रत की बारी में। और ये 4 महीना होता है। ऐसा ही श्रावण और भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, ये 4 महीना विशेष करके देवता लोग को शयन करते हैं। और साधु लोग इधर उधर जो बाहर जाते थे, यज्ञ तपस्या आदि करते थे, अब ये सब नहीं कर पाते। अब एक जगह रह करके उन्हें भजन करते। बोलते एक चीज़ तो वर्षा आदि के कारण से हर जगह वर्षा के कारण से नदी में पानी आ जाता है। वर्षा में जाने आने आजकल तो सब रास्ता अच्छे हो गया। पहले ज़माने में रास्ता में कीचड़ हो जाता था और रास्ता में जाने आने बारिश के कारण से जाने आने की सुविधा नहीं मिलता है। इसलिए कोई चाहते नहीं वर्षा में जाकर ही एक जगह भजन करे। और दूसरी चीज़ ये 4 महीना में होता है, ये चतुर्मास्या इसको कहते हैं। ये चतुर्मास्या में वैदिक शास्त्र में कुछ विधि विधान, विशेषकर पद्म पुराण में इसकी महिमा वर्णन है। चतुर्मास्या के व्रत के बारे में यदि आप डिटेल जानकारी करना है, आपको पद्म पुराण ले जाना चाहिए, खरीदी कर लेना चाहिए। गीता प्रेस की उपलब्ध होता है हर जगह पर पद्म पुराण, उसमें चतुर्मास्या के व्रत की डिटेल मिलता है। किंतु हम तो आपको डिटेल संक्षिप्त आपको विवरण बताने के लिए चाहता हूँ। विशेषकर श्रील प्रभुपाद वही पद्म पुराण में लिखा गया, यदि ज़्यादा नियम कानून पालन नहीं करे, अति कम से कम हम आदमी यदि पालन कर सकते जो नियम को है, वो नियम को पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद शास्त्र के विधान अनुଯାयी उन्होंने 4 चीज़ को व्रत में रखते हुए, 4 चीज़ को छोड़ने के लिए करते हुए ये व्रत को करने के लिए सलाह दी है। और इसकी चतुर्मास्या बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ, और ज़रूर आप इसको लास्ट तक सुनिए, कारण ये चतुर्मास्या के बारे में जानकारी हमको मिलता है। ठीक है। और चतुर्मास्या व्रत में जो करते हैं, इस पर कहते हैं भगवान की यदि हम ये व्रत रखते हैं, ऐसे हमको 1000 गुण फल मिलता है, बढ़ जाता है। जो भजन करते 4 महीना में चतुर्मास्या व्रत में, हम जो भजन करते साधारण दिन में करते भजन, इसी भजन की अपेक्षा यहाँ 1000 गुण की फलदायी और ज़्यादा हो जाता है चतुर्मास्या में करने से, व्रत रखने से। इसे इसकर ये चतुर्मास्या में पहले के महीना जो होता है, जैसे ही इसको श्रावण महीना कहा जाता है, श्रावण महीना में साग खाना, जो हरी पत्ती साग, इसको निषेध कहा जाता है। हरी पत्ती वाला साग नहीं खाना चाहिए। इसके वैज्ञानिक कारण यही कहा जाता है, कारण साग में विशेष करके जो बरसात शुरू होता, गर्मी बहुत दिन था, जैसे बरसात शुरू होता, शुरू आषाढ़ में महीना बारिश हुआ, पत्ते में हरे हरे पत्ते में कीड़े आ जाते, और कीड़े आने के नाते वो विषैली हो जाते हैं और उसमें खाने में बीमारी पैदा हो सकता है। इसलिए एक वैज्ञानिक स्तर में हमें जो शास्त्र में लिखा गया, इसलिए हरी पत्ती साग नहीं खाना चाहिए। कीड़े विशेषकर आप देखेंगे आषाढ़ महीने में सबसे ज़्यादा कीड़े बनते हो जाता है, और जो श्रावण महीना में इसको फास्ट जैसे साग बढ़ता है, जब बारिश में कारण से कीड़े पत्ते में हो जाते हैं, उसको श्रावण महीना के साग निषेध कहा जाता है खाने के लिए। नेक्स्ट कहा जाता है भाद्रव महीना में। भाद्रव महीना में दही को निषेध किया जाता है। दही, कारण दही इसलिए खाने के लिए निषेध किया जाता है, वैज्ञानिक कारण है, और आयुर्वेदिक शास्त्र में लिखा है, पढ़ लीजिए। आयुर्वेदिक में शास्त्र में निषेध आहार जो कहा जाता है, निषिद्ध आहार, वो दही है। दही को कहा जाता है विष तुल्य हो जाता है श्रावण माने भाद्रव मास में। इसलिए भाद्रव मास में कभी दही नहीं खाना। यदि निरोगी होने के लिए चाहते हैं जीवन में, कभी भाद्रव मास में दही छूना नहीं चाहिए। और चतुर्मास्या नियम हिसाब से वही है, दही नहीं खाना। ये पद्म पुराण में लिखा गया। और श्रील प्रभुपाद अमरो इस्कॉन में ये नियम को बनाए रखे, 4 महीने 4 चीज़ को छोड़ देना, इसलिए दही निषेध आहार कहा जाता है। तीसरा है आश्विन महीना। आश्विन महीने में दूध को त्याग करने के लिए कहा गया। इसलिए दूध क्यों कहा? दोनों महीना जो आषाढ़ श्रावण में जो हरी घास खाते हैं, हम लोग साग नहीं खाते, जो हरी घास में खाने से जो पशु गाय इसे ना डाइजेस्ट कर लेता है, किंतु गाय खाने वाला दूध में भी विषाक्त अंश छूट जाता है। इसीलिए
वो हरी घास खाते खाते उनके शरीर में विषैली चीज पैदा हो जाता है, जो 2-3 महीना जो हो जाता है। इसलिए दूध में डायरेक्ट, कई लोग तो हम लोग दूध गर्म कर पीते हैं, किंतु कई लोग को डायरेक्ट पी देते, कच्चा दूध पी लेते हैं। इसलिए दूध में भी खेती बन सकता, माने पॉइजन बन सकता है, विषैली हो सकता है। इसलिए दूध को वैज्ञानिक के कारण हिसाब से दूध पीना छोड़ने के लिए लिखा जाता है। आश्विन महीना में दूध नहीं खाना। और चौथा महीने में ओरोद का डाल है, ये बहुत गरिष्ठ होता है। ये व्रत उपवास कार्तिक महीना इससे श्रेष्ठ माना जाता है। चारों महीना में सर्वश्रेष्ठ है, जो दामोदर मास कहा जाता है। और ओरोद का डाल बहुत गरिष्ठ होता है। यदि कोई ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए चाहता है, इतना गरिष्ठ प्रोटीन चीज को खाएगा तो वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं कर पाएगा, व्रत उपवास नहीं रख सकता। इसलिए व्रत उपवास के लिए इसलिए ओरोद के डाल को एक वैज्ञानिक स्तर में भी मना किया गया, उसमें नहीं खाना चाहिए, कारण ये बहुत प्रोटीन होता है ओरोद के दाल में। अब भजन के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं पैदा करता है, इसीलिए ओरोद दाल को उन्होंने छोड़ देने के लिए कहा गया। ये 4 चीज 4 महीना को छोड़ना चाहिए। और कलियुग में विशेषकर भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र कलिसंत्र उपनिषद में लिखा गया। इसी महामंत्र को ज्यादा से ज्यादा जप करने के लिए व्रत ले लेना चाहिए, कुछ तो व्रत रखना चाहिए। ये व्रत सबसे बड़ा व्रत है। हम हरि नाम को ज़्यादा, जो 16 माला करते हैं उसको 25 करना चाहिए, जो 25 करता है वो 32 करना चाहिए, जो 32 करता है वो 48 करना चाहिए, जो कोई 64 माला भी करना चाहिए। और ज़्यादा भी व्रत यदि करने के लिए मना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करें। अब ये 1000 गुण फलदायी होता है, बढ़ जाता है 4 महीना में, यदि हम ये नियम को हरि नाम को लेने के लिए नियम रखें। और कुछ व्रत यदि करने के लिए चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ पद्म पुराण में तो लिखा गया, किंतु स्पेसिफिक की सब्जियों को छोड़ सकते हैं। और 4 महीना कुछ स्वीट खाना, आजकल बीमारी बनता है, बेसिकली डायबिटीज बन जा रहा है कि ये हो रहा है। रोग व्याधि से बचने के लिए हम कुछ को जो अच्छे चीज़ हम बोलते, मीठा चीज़ है, स्वीट है, किंतु वो स्वीट तो जीभा को लगता है, किंतु पेट के लिए कई बीमारी पैदा कर लेता है। हम चतुर्मास में मीठा चीज़ खाना छोड़ देना चाहिए, जैसे हम नियम बनाए रखें। कुछ व्रत में रखना नियम चाहिए, कारण इस शरीर के लिए कोई संयम वृत्ति रहता है, इंद्रिय के लिए एक संयम वृत्ति रहता है, जिससे हम भजन भी कर सकते हैं और शरीर सुरक्षित भी रहता है इससे। और जैसे ही रात्रि आहार दिन में खाया, सूर्य अस्त के पहले हम खा लेना चाहिए, उसके बाद में नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद में खाएंगे तो रात को सोएंगे, फिर सवेरे उठ नहीं पाएंगे। इसलिए कार्तिक जैसे दामोदर मास में सवेरे उठने का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। तुलसी में जल दान देना, दामोदर अष्टक का पाठ करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किंतु यदि हम लोग रात को खाएंगे तो नींद लगेगा, सवेरे उठने का मुश्किल होता, आलस आएगा, उठ नहीं पाएंगे। इसलिए रात्रि भोजन भी त्याग कर देने से बहुत अच्छा होता है। यदि हम रात्रि भोजन को त्याग कर लेते, सवेरे सवेरे आराम से उठ जाएंगे, 3-4 बजे आराम से उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर ही भजन कर सकते हैं। और वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवत गीता भागवत आदि पाठ भी कर सकते, पढ़ सकते हैं। आत्मा कल्याण के लिए हम अपने जीवन को लगा सकते हैं। केवल नहीं ये पशु जैसा जीना है मनुष्य जी शरीर को। इसीलिए रात्रि भोजन को त्याग कर देगी, सूर्य अस्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। जो भी खाना पीना करना दिन में, रात को नहीं है। अब वैदिक शास्त्र में आयुर्वेदिक की शिक्षा अनुଯାयी ये भी यही कहा जाता है, रात्रि भोजन निषेध है। रात्रि भोजन करेंगे हम तो पेट में चर्बी नहीं होते वाला व्यक्ति चर्बी हो जाएगा। इसलिए चर्बी कारण से हमारे पेट में कितना बीमारी हो जाता है। थोड़ी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, ये करो, हमारे ये हो गया, अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक बन गया, गैस बन रहा है, ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? कारण हम लोग खाने पीने के नियंत्रित रूप में करते नहीं, अनियंत्रित रूप में हम कर रहे खाने पीने। इसलिए रात्रि भोजन को हम यदि चाहते हैं छोड़ दिया जाए 4 महीना में, 4 महीना के लिए हम छोड़ देने से क्या हानि हो जाता है? हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा दिन में भोजन करेंगे। ऐसे ही कुछ नियम को हम यदि अपना ही लेते हैं अपने जीवन में, हमारा भौतिक जीवन में उन्नति हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति भी हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं ये जो थोड़ा टिप्स बताने के लिए चतुर्मास्य में हम लोग को अति कम से कम इस चीज़ को पालन करें और अधिकतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, भगवत गीता नियम बनाए, कुछ भगवत गीता किसी चैप्टर भी नियमित रूप में पढ़ाई करें और भागवतम भी कुछ नियमित रूप में पाठ करें। और दामोदर मास जो कार्तिक मास है उसके लिए हम विशेष और दूसरी वीडियो डालेंगे, आप उसको भी आगे नेक्स्ट बताएंगे। किंतु अभी अति कम से कम ये चीज़ करने के लिए प्रयास बनाए के रखिए और ये 4 महीने से 4 चीज़ को छोड़िए
और जीवन की बहुत आपको अच्छे भी लगेगा, आप देखेंगे करने से बाद में। और ये वीडियो जब आपको यदि अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अच्छी चीज़ समाज को मिलना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। और इससे कृष्ण प्रीत्यार्थ है। ये वीडियो हम भगवान के चरण अर्पण करता हूँ। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।